कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र भयावह रूप से शांत है, जो अनकहे डर से भरा है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, जमा होते तूफान के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसकी निगाहें विशाल विस्तार में घूमती हैं, रिश्तेदारों और गुरुओं के चेहरों को पहचानती हैं। एक दृश्यमान कंपन उसके भीतर चल रहे अशांति को धोखा देता है। संदेह और निराशा शक्तिशाली योद्धा को निगलने की धमकी देते हैं, क्योंकि लड़ाई आसन्न है। रथ के अंदर अर्जुन का चेहरा दुहक का मुखौटा है। उसकी आंखें आंतरिक संघर्ष को दर्शाती हैं। उसका आसन झुक जाता है, कंधे आसन्न युद्ध के गुरुत्वाकर्षण से दबे हुए हैं। वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, सांत्वना की तलाश में, या शायद एक अलग रास्ते की तलाश में। अर्जुन अपनी पीड़ादायक सच्चाई को निराशा से भरी आवाज में बोलते हैं। माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। वह स्वीकार करता है। उसके शब्द रथ में गूंजते हैं। मैं अपने ही लोगों के खून से सना राज्य नहीं चाहता, अर्जुन घोषणा करता है। सूर्य की रोशनी रथ को नहलाती है, क्योंकि कृष्ण धीरे से अर्जुन के कंधे पर एक आश्वासन देने वाला हाथ रखते हैं। उनकी मुस्कान शांत और जानकार है। कृष्णा के शब्द दिव्य ज्ञान से गूंजते हैं। उनकी दृष्टि अटल है। अर्जुन, तुम शरीर को देखते हो, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे जैसे कृष्ण का गहन कथन जारी है, भाग्य का भार हवा में लटका हुआ है, जो अर्जुन को उसके कर्तव्य की ओर ले जाता है। एक सच्चा योद्धा कर्तव्य से नहीं भागता, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनकी आवाज युद्ध के मुकाबले में साहस और संकल्प का प्रतीक है। अर्जुन की आंखें उग्र युद्ध के बीच भ्रम में इधर उधर घूमती हैं। उसका चेहरा संघर्ष का मुखौटा है। उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें थीं, क्योंकि उसकी पकड़ लगाम पर कसती जा रही थी। उसके फैसले का बोझ भारी था। अर्जुन रोता है। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है। मेरा कर्तव्य क्या है? कृष्णा की आवाज शोर में गूंजती है। कर्तव्य वह है जो नहीं बदलता। अन्याय का अंत। युद्ध के मैदान में अर्जुन विचार में खोए हुए हैं। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। कृष्णा अर्जुन को गंभीर भाव से देखते हैं। उनकी नजरें भेदक हैं। कृष्णा कहते हैं, उनकी आवाज ज्ञान से गूंजती है। अर्जुन, तुम डरते हो क्योंकि तुम मैं और मेरा के लिए लड़ रहे हो। कृष्णा आगे कहते हैं, सच्चे मार्ग पर जोर देते हुए, जब आप धर्म के लिए लड़ेंगे तो कोई डर नहीं होगा। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में समझ की एक झलक दिखाई देने लगती है। कृष्णा अपने हाथ फैलाते हैं। उनका दिव्य रूप बढ़ने लगता है, आकाश के विशाल विस्तार को भर देता है। अर्जुन टकटकी लगाकर देखता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, दिव्य तमाशे की विशालता से अभिभूत। आंसू भरी आंखों से, विस्मय में अर्जुन फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज कांप रही है, क्योंकि वे अकल्पनीय को देखते हैं। कृष्णा की आवाज गूंजती है, विशाल आकाश में गूंजती है, दिव्य शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है। अर्जुन, मैंने देखा है जो हुआ है, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनकी आवाज एक गर्जनापूर्ण आदेश है। तुम बस एक साधन हो। वह जारी रखता है। उसकी निगाहें अडिग हैं। अपना कर्तव्य करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा लगता है कि रथ उसके घोषणाओं की शक्ति से कंपन कर रहा है। भाग्य उजागर। युद्ध के मैदान में अर्जुन भय के लुप्त होने से, विस्मय और हल्कापन से भर जाते हैं। उनका हृदय दृढ़ होता है। अर्जुन अपने धनुष को उठाता है। पैर रथ पर मजबूती से टिके हुए हैं। माधव, मुझे रास्ता दिखाओ, वह घोषणा करता है। अर्जुन की आवाज दृढ़ विश्वास के साथ उठती है। अब मैं लड़ूंगा धर्म के लिए। कृष्णा की आवाज गूंजती है। इस पल में तुम सचमुच पैदा हुए हो पार्थ। तुम धर्म का एक हथियार हो।